झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात जैक द्वारा जो जारी किया गया कक्षा 8 के लिए मॉडल प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी आप एग्ज़ाम होने वाला है इसी पर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, इसमें बच्चों आपका साइंस वाला जो भी क्वेश्चन है उसको करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर। तो हम लोग जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होता है, जो माइक्रोब्स होती है, वो सभी जगह उपस्थित होती है। कहाँ? वायु में भी, पानी में भी और जीवित वस्तुओं में भी। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ठीक है, तो इसमें देखिएगा पोलियो। पोलियो एक वायरस के कारण होती है। हैजा और रिंगवर्म ये आपका कवक के कारण होता है। और हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है ना। लेकिन मलेरिया तो क्या बच गया, मच्छर के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा में निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आपका देखिएगा जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका होगी, जो कि सबसे बड़ा होगी, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में। ठीक है, आगे आते हैं। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कमरे की तापमान में द्रव के रूप में होती है, वो है क्या है? पारा है आपका। ठीक है, चलिए साथ में आते हैं। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेड इज टू बी टेकन इज यूज्ड, अर्थात लेड को ही यूज किया जाता है एक्सरे करने में। चलिए अब आते हैं। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम बहुत मात्रा में पाई जाती है। अगला देखते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। ये आपको पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। आघात वर्धनीयता कहला जाता है, मेलेबिलिटी। ओके, चलिए आगे आते हैं। इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ये काफी कम चालन करता है ऊष्मा की। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो जो आपका इसमें बताना है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो आसुत जल, जिसका पीएच हम लोग जानते हैं कितना होता है, 7 होता है ना, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला देख लेते हैं। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। राइट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई परत पे, जैसे चांद, ये एक तांबा हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत का उपयोग करके हुए इसमें चांदी की परत भी लगा सकते हैं ना। यही आपका क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट इज विद्युत लेपन। ओके, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्गी में। ठीक है, आगे आते हैं। हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रा में कैसे जनन किस प्रकार होती है, आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। ठीक है, आगे आते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? आप तो बिल्कुल जानते हैं, घटने लगता है। पृथ्वी की सतह अगर इस प्रकार पृथ्वी है तो आगे बढ़िएगा, ऊपर बढ़िएगा, तो जो वायुमंडलीय दाब है वो घटने लगती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, दाब का मात्रक जो होगी वो क्या है, पास्कल भी होता है और साथ ही साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पी जो प्रेशर होती है, दाब होती है, वो फोर्स अपॉन एरिया अर्थात बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पास्कल भी होता है, पास्कल ये प्रेशर अर्थात दाब का। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संपर्कित मतलब जो टच करता है, जो कांटेक्ट में रहता है, घर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18 में देख लिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है अर्थात वो जलता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्थर। ठीक है, अगला देख लीजिए, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि दहन तभी होता है जब आपका प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का विद्यमान हो। अगर ऑक्सीजन विद्यमान नहीं होती है तो दहन नहीं होती है। ठीक है, 20 में देखिए, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं ज्वाला का जो गर्म भाग है वो सबसे बाहरी भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 21 में निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो हम लोग जानते हैं नर जो शिशु होता है वो क्या होता है, आपका एक्स वाई होता है, जबकि जो मादा होता है वो क्या है, आपका एक्स एक्स है। ठीक है, ये क्रोमोजोम्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुणसूत्र को क्रोमोजोम्स भी कहते हैं इंग्लिश में। 22 में देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 23 में, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 दिन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। हम लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण है वो कैसा बनाता है, आभासी। ओके, चलिए अब आते हैं 25 में बोल रहा है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को दिखा सकता है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको पेरिस्कोप भी बोलते हैं। ओके, यानी पेरिस्कोप। चलिए आगे आते हैं। 26 में है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? हम लोग जानते हैं जो प्रकाश किरण है उसका नियंत्रण पुतली द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 में, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। ये 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है, अगला देख लीजिएगा कि स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी आपका कौन होगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरूद का पौधा, क्योंकि यह स्वयं भोजन का निर्माण कर सकता है, जबकि जो अन्य है अर्थात गाय, बकरी, तिलचट्टा, वो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, है ना। चलिए 29 में आते हैं, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या होती है, वही बताना है आपको। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कटाई होती है। चलिए अगला देख लेते हैं, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूल धुएं से भरे आसमान में खो जाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसमें है, सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो आपका हो जाएगा नेपच्यून। हम लोग जानते हैं जो सूर्य के नज़दीक है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है, बृहस्पति है ना। इस प्रकार बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 32 में, देखिएगा, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये चीज आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी को मापता है। अगला देखिए
किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो देखिएगा 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण, जिसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं 34। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जाता है। तो हम लोग देखिएगा चौथा का इसका जो 34 है, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कम किया जाता है। चलिए आगे आते हैं 35 में। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आपका जो 35 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोट स्ट्रीमिंग। ठीक है, बोट शेप्ड। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ आगे आते हैं 36 में। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? जो आपका पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, फुली सिंथेटिक फाइबर जो होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइलॉन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइलॉन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अग्निशामक है, उसके जो कपड़े पर जो चढ़ी होती है, वो आपका होती है मेलामाइन। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है, वो आपका आयाम पर निर्भर करती है। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ता है, वही पूछ रहा है। तो आयाम घटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। 41 नंबर में है, प्रासव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। जो प्रासव्य होगी, उसका जो आवृत्ति होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली होती है। ठीक है, अवश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से कम वाली होती है। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। 43 में देखिएगा, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। तो जो वायुमंडलीय विद्युत की खोज जो किया गया था, आपका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिएगा, ऊन में से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्थापन की समस्या हो रही है? तो जो विस्थापन की समस्या है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस प्रकार ये मीथेन हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा ही है मुख्य कारण, जिसके कारण ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है। आगे देखिएगा 48 में क्या है कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो आप देखिएगा, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल, अर्थात H2SO4 और HNO3 है ना। इस सारा जो देखिएगा, नाइट्रोजन का जो भी अम्ल है या सल्फर का जो भी अम्ल है, ये क्या करती है, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के कारण है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रजाति जो विलुप्त हो रहा है और गायब हो रही, उसका कारण क्या है? तो इसमें देखिएगा, आवासों का विनाश और शिकार, बिल्कुल दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 4। अंतिम प्रश्न देखिएगा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिटुमिन। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए
बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।